सोचने लगे सेठ जी वही तो मैं कहूँ, तीन ही है, तीनों ने ही चूड़ी पहनी थी, चार का मूल्य क्यों मांग रही थी। मैंने अरे कोई बात नहीं, चल बेटा मैं दर्शन कराता हूँ। मंदिर गए, सीढ़ियां ऊंची हैं, चढ़ करके गए दर्शन करने के लिए। किशोरी जी के मंदिर में जब जाकर के पहुंचे, जब पट खुले तो देखा आज उदास है किशोरी। सेठ जी को लगा कि आज तक तो बड़ा आनंद आता था दर्शन करने में, लाडली जो मुस्कुराती थी, लेकिन आजकल उदास, आज उदास को देख रही। हो सकता है मेरे मन का भ्रम हो। प्रणाम करके लौट के आए और भोजन प्रसाद भोग लगा करके खाया, सो और जब सोए तो आज स्वप्न देखते हैं और स्वप्न में राधा रानी प्रकट हो। बिल्कुल स्वप्न में किशोरी राधा रानी प्रकट हो गई। और जब राधा रानी प्रकट हुई स्वप्न में देखा सेठ जी ने किशोरी जी का मुखमंडल उदास है। सेठ जी बोले बेटा राधा बात क्या है, तुम उदास क्यों। तब राधा रानी सपने में प्रकट हो बोली वृषभानु लली, तनया बना तात नात न निभायो। राधा रानी ने कहा पिताजी आपने मुझे अपनी बेटी मान तो लिया, लेकिन संबंध नहीं निभाया। क्यों, क्या हो गया, क्या गलती हो गई मुझसे। सेठ जी रोने लगे। बेटा बात क्या है, बता तो सही। पिताजी कल त्योहार का समय था, मैंने सोचा मेरे पिता के यहाँ पर चूड़ी पहनाने वाली आई है तो मैं भी क्यों न जाकर के चूड़ी पहन लूं। लेकिन मैंने चूड़ी तो पहन ली अपने पिता का घर मान करके, लेकिन आपने मेरे बट की चूड़ी पहनने का मूल्य उस मनिहारे को नहीं दिया। ओह अब बहुत बड़ी भूल हो गई। स्वप्न में वार्ता हो रही, हाथ जोड़ करके रोने लगे। मेरे को सासू खुदार बेटा क्षमा कर देना। तनया बनाए तात नात न निभायो है, चूड़ी मैंने पहन ली जान पितु गेह काल, आप मनिहारिन को मोल न चुकाए। ऐसी भई दूरी कहो कौन मजबूरी हाय, आज चार चूड़ी का मोहि बिसरा। सेठ जी बोली राधा मुझको आज भूल हो गई, आज बेटी मुझे क्षमा कर, मुझसे अपराध हो गया, मैं भूल गया था, मुझे विस्मरण हो गया था। जब ये बात जब कही कि भूल हो गई, मैं भूल गया था, विस्मरण हो गया था, तेरा मुझे क्षमा कर दे। अब तो राधा रानी और हिलकियों से रोने लगी। जब हिलकियों से जब रोना शुरू किया, अब तो भीतर तुम रो क्यों रही है। तब राधा रानी ने कहा कि इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा कि एक पिता अपनी बेटी को भूल जाए, इससे बड़ा क्या दुर्भाग्य होगा मेरा। तीन बहू याद रही किंतु बेटी नहीं याद रही, तीन बहू याद रही किंतु बेटी नहीं याद रही। कहती श्री राधिका को ही भले आयो है, ऐसी भई दूरी कहो कौन मजबूरी हाय, आज चार चूड़ी काज तुमने मोह बिसरायो है। तभी कहकर के राधा रानी अंतर ध्यान हो गई। अब जो अंतर ध्यान हुए, नींद खुल गई, उठकर के चारपाई पर बैठ गए। नेत्रों से आंसू की धार बहने लगी सेठ जी के, और रोते रोते बाबरे हो गए। क्या हो गया, मैं कैसे भूल गया, मेरा कितना बड़ा दोष, मैं अच्छा पिता नहीं बन पाया। स्वांग नंदिनी श्री राधा ने तो मुझे पिता स्वीकार कर लिया, लेकिन तेरा दुर्भाग्य है कि तू अपनी बेटी नहीं मान पाया। रो रो करके बुरा हाल, अभी क्या करूं। और उसी वक्त रात्रि में उठे, जो भी उनके पास द्रव्य था, सुवर्ण था, जो भी था, एक पोटली में बांधा और रात्रि में ही दरवाजा खोलकर कुर्ता पहन करके सोटा छड़ी लेकर के निकल पड़े घर से बाहर और पहुंचे उस मनिहारी के दरवाजे पर।
मनिहारिन के दरवाजे पर पहुंचे, जाकर के रात्रि के 2 बजे कुंडी खटखटाई। जो कुंडी खटकाई, मनिहारिन जगी, उसने सोचा कौन आया होगा इतने समय। जो दरवाजा खोल करके देखा, पोटली को हृदय से लगाए तो शेठ जी के दोनों नेत्रों से आंसू बरस रहे हैं। जो देखा तो पोटली चरणों में मनिहारिन के रख दी, लेट गए। अरे शेठ जी आप क्या कर रहे हो? अरे तू बात धन्य है, तू धन्य है। क्यों, क्या हो गया? बेटा मुझे क्षमा कर देना, सचमुच तूने 4 को चूड़ी पहनाई, पता है 3 तो मेरी बहू थी और चौथी मेरी बेटी थी। धन्य भाग्य तेरो मनिहारी, तेरे जैसो बरभागी नहीं कोई, संत महंत पुजारी, मैंने मानी सुता किंतु देनन नाही निहारी। तेरे कर सो चूड़ी पहन गई वो श्री वृषभा दुलारी। हो सके तो मुझे क्षमा कर देना बेटा, जो चौथी तू बता रही थी ना, मैंने 4 को चूड़ी पहनाई, अरे चौथी तो मेरी बेटी थी, और वो भी और कोई नहीं, पुष्पाण लली राधा। अब जो राधा का नाम, राधा रानी का नाम जो सुना मनिहारिन ने, अब तो उसके हृदय में रोमांच हो गया, रोम रोम हो गया। क्या मैंने अपने हाथों से राधा रानी को चूड़ी पहनाई है? अरे तू तो धन्य हो गई, तू तो माला माल हो गई। तेरे जैसा बर्बादी और कौन संसार में हो सकता है? धन्य हो गया मेरा जीवन, मेरी चूड़ी पहनाई का जीवन धन्य हो गया। आज मैंने कर कमल से अपने हाथों से किशोरी जी का कर कमल स्पर्श किया, उनके हाथ में चूड़ी धारण कराई। शेठ जी अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, जब कोई मिलो अमोल धन तो क्यों मांगत मोल, रेमन मेरे प्रेम सो तो राधे राधे। बोले राधा रानी सरकार की जय हो। शेर जी ने कहा बेटा मेरे हृदय को शांति नहीं मिलेगी, जो मेरे द्वारा संग्रह किया हुआ धन जो मेरे पास था मैं सब ले आया। मैं अपने जीवन की सारी संपत्ति भी मैं तुझे दे दूं तो भी मैं अपनी बेटी की चूड़ी पहनाई का मूल्य तुझे नहीं दे सकता। हो सके तो मुझे क्षमा करना। और मनिहारिन के नेत्रों से आंसू बरसने लगे, शेर जी के नेत्रों से आंसू बरसने लगे। मनिहारिन मना कर रही है, शेर जी कह रहे नहीं तुझे लेना पड़ेगा। और इसकी चौखट पर वह धन की पोटली रख करके शेर जी वहां से चले आए। घर नहीं गए, सीधे मंदिर पहुंचे। अभी तो पट बंद है, सीढ़ियों पर जाकर के रोने लगे। सचमुच में सोचा पिता नहीं बन पाया। राधा रानी ने संबंध को निर्वाह किया। मैं ही दोषी हूं, मैं ही पापी हूं, मैं ही अपराधी हूं। मैंने संकल्प किया था लेकिन मैं अपनी बेटी नहीं मान पाया। हो सके तो मुझे क्षमा कर देना। सारी रात रोती रोती हो गई। प्रातःकाल हुआ, दरवाजा खुला, अंदर प्रवेश किया। जब श्रृंगार हुआ किशोरी जी का तो आज पट खुले तो जिस कन्या के रूप में सेठ जी ने स्वप्न में दर्शन किया, क्या देख रहे हैं कि जो स्वप्न में जो कन्या थी आज वही सामने खड़ी दिखाई दे रही। राधा रानी नाचने लगे और नाचते जोर से राधा रानी का नाम उच्चारण करते हैं और ऐसे ही पत्नी पर गिरे और गिरते ही प्राण निकल गए। कहने का तात्पर्य सचमुच करुणा की स्वरूप है। सहज स्वभाव पर्यो नवल किशोरी जिनको मृदुता, दयालुता, कृपालुता की राशि है।
नेक हूं न ऋषि कहूं भूली हूं न होत सकी, रहत प्रसन्न सदा ये मुख हासी है, ऐसी सुकुमारी प्यारे लाल जू की प्राण प्यारी, धन्य 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 तेरी जो इनके उपासी है। करुणा की स्वरूप कभी रोज तो किशोरी जी की मुख पर दिखाई देता ही नहीं। अगर मान भी करते हैं ना तो भक्त से नहीं, कृष्ण से करते हैं, जिनकी प्रवृत्ति देख करके श्याम सुंदर की भी स्थिति खराब हो जाती है। वो है राधा रानी, कोई साधारण नहीं है। वेणु कराण्य पत्तम स्कंदम भ्रष्टम चकीत वसनो ब्रजराज सुतो यस्या कटाक्ष सर्वात सर्पात विमोचितस्य ताम राधिकाम परिचरामि कदा। वो है श्री राधा रानी। किशोरी का स्वरूप देख करके श्याम सुंदर के हाथों से मुरली छूट जाती है, मुकुट खिसक जाता है, पीतांबर गिर जाता है, मूर्छित हो जाते हैं। ऐसा रूप है। आज कन्हैया हाथ जोड़ करके कहते राधे मुझे क्षमा कर देना, आज से ब्रज के नागपुर में तुम्हारे हाथ में दे रहा हूं। तो ब्रजवासी बहुत बोले, इसलिए समझे कहते हैं कन्हैया तो छोड़ करके मथुरा चला गया, मथुरा से द्वारका चला गया, ब्रज में रहा कौन? राधा रानी। इसलिए राधे राधे बोलते हैं कन्हैया को। मुरली देकर के दरबार आए, सब लोग भगवान ने स्थिति को समझा गोपियों से कहा चिंता मत करो, मैं परसों आ जाऊंगा। और उसके बाद वर्णन आता है कि भगवान रथ में बैठे, अक्रूर जी ने रथ बढ़ाया, आगे ले चली गोपियां। भगवान ने कहा गोपियों एक ही शब्द कहा, क्या तुम सचमुच मुझसे प्रेम करते हो? और प्रेम की परिभाषा क्या है? प्रेम में हमेशा समर्पण होता है, स्वसुख आकांक्षा नहीं, पर सुखी सुखी सुखम, प्रेमी सुखी रहे। प्रेम में हमेशा अपने प्रेमी के सुख की कामना होती है, अपने सुख की। रथ में सवार होकर दौड़े चले, मैया यशोदा दौड़ी चली आ। जो मैया की आवाज सुनी कन्हैया से रहा नहीं, रथ से कूद की दौड़ पड़े, मैया के चरणों में जाके लिपट गए। कृष्ण बलराम रोहिणी मैया के और यशोदा मैया के चरणों में लिपट गए। मैया यशोदा ने हृदय से लगा लियो और अपने आंसुओं को अंदर ही रोक लिया। क्यों? ये माँ का स्वरूप। मैंने सोचा कि कहीं मेरा कृष्ण मेरे आंसुओं को देख करके इसकी जो दिली इच्छा है मथुरा देख करके आने की, कहीं ये अपनी इच्छा को अपने भाव को न कहते, मथुरा जाने का विचार ही छोड़ दे। और वो माँ कैसी जो अपने पुत्र की आकांक्षा पूर्ण न कर सके। कन्हैया ने चरणों में सिर रख दिया। आज भगवान ने अपनी माँ के चरणों को अपने नेत्रों के अश्रुओं से प्रक्षालित कर दिया। और कन्हैया कहते हैं माँ मैं कैसे तुझे बताऊं कि तेरा कृष्ण अब मथुरा तो जा रहा है और लौट के आने वाला है। मैं कैसे कहूं मैया से कृष्ण तेरा लौट के नहीं आएगा। माँ ने हृदय से लगा लिया, नाना प्रकाश करता हुए मैया ने कहा लाला मैं तुमको रोक भी नहीं, मैं तो माखन मिश्री खिला भी आई हूँ और मटकी में माखन मिश्री रख दी और खा लीजिए। और उसके बाद प्यार करके कन्हैया को भगवान ने तो मैया ने विदा किया। रथ में सवार हुए, कृष्ण बलराम दोनों रथ में बैठे हैं। गाय बछड़े पशु पक्षी गोपी सब रोते हुए रह गए।
ठाकुर जी के मन का विश्वास थोड़ा भाव प्रकट हुआ तो उन्होंने यमुना में दर्शन करा के वो भी दूर किया। मथुरा में भगवान को लेकर के पहुंचे, विश्राम घाट पर ठहराया। तो विश्राम घाट पर ठहरा करके भगवान को कंस को जाकर के समाचार दिया, कृष्ण बलराम को ले आया हूँ। ग्वाल बाल पहले ही नंद बाबा के साथ पहुंच चुके थे मथुरा में, और कंस ने और पैरा खड़ा कर दिया। बड़ा स्वागत हुआ तो ग्वाल बालों ने कहा भैया कुछ व्यवस्था हो जाती। धोबी घाट पर पहुंचे और कहा कि मामा ये जो बस्ते हैं दे दो हमारे ग्वाल बालों को। बड़ा दुष्ट प्रवृत्ति का था, कंस का बड़ा प्रेमी था, तो उसने विरोध किया तो भगवान ने उसका वध किया और वस्त्र पहने लेकर के दर्जी के पास गए, काट छाट करके सुंदर व्यवस्थित करके पहनाया। कृष्ण बलराम को सुंदर पोशाक धारण कराई। सुदामा नाम के माली ने माला धारण कराई। कुब्जा ने चंदन भगवान को लेपन किया, चंदन का श्रृंगार किया और सीधा किया कुब्जा को, वरदान दिया भक्ति का और आगे बढ़े। कोलिया पे हाथी का वध करके धनुष को तोड़ करके सीधे रंगशाला में प्रवेश किया। मल्लानास्मि निर्राम नरवरो स्मरो मूर्तिमान गोपानाम सुजनो सताम चितभुजाम शास्ता सुपित्रो शिशु मृत्युर्भोज पते विराट विश्वाम तत्वम परम योगिनाम प्रश्नी नाम परदेव देव रंगम गता सागर। जाती रही भावना जैसी प्रभु देखी तैसी, वैसा ही रूप सबको अलग अलग रूप, किसी को कुछ दिख रहे भगवान, किसी को कुछ संबंध, किसी ग्वाल वालों को सका दिख रहे, कंस को काल दिख रहे, ऋषियों को तत्व दिख रहे। और ऐसा आज भगवान का रूप देखा। मुष्टिक चारों संतोष आए और जबरदस्ती खींच कर युद्ध करने लगे। कृष्ण बलराम ने उस सल को उठाया, मुष्टिक को उठाया, उसने चारों को बलराम जी ने उठाया, घुमा करके मारा, पर पटक दिया। संतोषन को भी मार दिया, कुट को भी मार दिया, लगाई छलांग लेकर उसके सिंहासन पर तंस भयभीत होकर के खड़ा हो गया। हाथ में तलवार, एक हाथ का प्रहार भगवान ने किया, हाथ से तलवार छूट गई, उठा लिया भगवान ऊंचे सिंहासन पर प्रभु उठा करके कंस को और नीचे पटक देते हैं। छाती पर कन्हैया कूद पड़े और कंस की मृत्यु हो गई। बोले कंस मर्दन भगवान, कंस को मार दिया। उसके बाद अस्थि प्राप्ति आई, उनको समझा बुझा कर भगवान ने वापस किया। दौड़े कारागार में प्रवेश किया। उग्रसेन जी महाराज के हथकड़ी बेड़िया काट के फेंक दी, मुक्त किया। देवकी और वसुदेव उसे जाकर के लिपट गए, जाकर प्रभु हथकड़ी बेड़िया काट के फेंक दी। वसुदेव जी ने 1 लाख गाय दान करने का संकल्प कर लिया और सुंदर आज नंद बाबा ग्वाल बाल सब वार्ता करने लगे। फिर नंद बाबा से और ग्वाल बालों से भगवान कहते कि भैया आप जाओ, उग्रसेन जी राजा बन गए। नंद बाबा बोले लाला अब तो यहाँ का काम पूरा हो गया, तो चलो बाबा मेरे जन्म देने वाले माता पिता ये हैं, इसलिए मैं अभी नहीं। तो सब जो है रोते रोते बाल विदा किया। नंद बाबा ग्वाल बालों के साथ वृंदावन में आए और ऐसी स्थिति पर मानो प्राण ही निकल गए, प्राण ही निष्प्राण शरीर है ऐसा मालूम पड़ता है। और इधर तब भगवान शांतिपनी गुरुदेव के यहाँ पढ़ने के लिए भेजे। सुदामा जी से मित्रता हुई, थोड़े समय में 64 विद्याओं को ग्रहण किया भगवान ने 64 दिनों में, और वही मित्रता हुई। गुरुपुत्र को दक्षिणा में देकर के कृष्ण बलराम लौट करके पुनः मथुरा में आए। मथुरा में जब आए तब ब्रज की याद प्रभु को सताई। तब ब्रज में भगवान ने उद्धव जी को निमित्त बना करके भेजा, भैया एक बात तो मेरी गोपियों को जाकर के, भैया यशोदा को, नंद बाबा को, मेरे ब्रजवासी सखाओं को जाकर के तुम समझाओ। और उद्धव जी महाराज तब चले मथुरा से। जब उद्धव वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। पकड़ लिए वस्त्र काटोने लगे, उद्धव को समझाने, फाड़ दे ज्ञान का पर्दा, हमें प्रेम दीवानी। बिकट झुक झुक की कहती है इधर आओ, इधर आओ। पपिया कह रहा पिए कहा, ये भी तो बतलाओ। नदी यमुना की धारा में शब्द हरि का सुनाती है, भ्रमर गुंजान से भी मधुर आवाज आती है। क्या है प्रेम जगत में सार और कुछ। उद्धव जी मैया यशोदा से, नंद बाबा से, ग्वाल बालों से, सबसे गोपियों से भेंट हुई। किशोरी राधा रानी का जब दर्शन प्राप्त हुआ
और सारा का सारा ज्ञान धुल गया। किशोरी जी का दर्शन करके भ्रमर गीत के द्वारा माने उपदेश दिया। राधा रानी का गोपियों का सुंदर दिव्य दर्शन पाकर उपदेश पाकर के ज्ञानी उद्धव प्रेमी बन गए। कथा तो बहुत मार्मिक है, लेकिन समय का तो समय का अतिक्रमण हो चुका है वैसे तो, लेकिन बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन कथा में नए नए भाव प्रकट होते रहते हैं, तो लगता है कि ये भी थोड़ा सुनाए, ये भी सुनाए। कथा 7 दिन की है, 7 दिन का समय सीमित है, 11 दिन महीनों की कथा हो तो भी कम पड़े समय, मार्मिक कथा है। तो देखो सच आपको बताए, उद्धव को कोई संवाद हो चाहे मथुरा गमन की जो कथा हो,